नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि वॉल्यूम क्या है और वॉल्यूम को देखकर हम किस तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि शेयर की प्राइस आगे चल के बढ़ने वाली है या फिर घट सकती है। एक अंदाजा लगा सकते हैं, कोई भी ऐसा नहीं कि अपन ने अंदाजा लगाया तो घटेगी यही या फिर बढ़ेगी यही, बाकी थोड़ा बहुत हम अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। तो सब कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट करना शुरू ही नहीं किया तो ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा पीछे हो चुके हो, लेकिन अब और ज़्यादा देर मत करो। लिंक देकर रखा है मैंने अपस्टॉक का डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप अपना डीमेट अकाउंट खोल लो और इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर लो। अगर डीमेट अकाउंट बनाने में कोई भी आपको प्रॉब्लम आए तो उस वीडियो का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में देकर रखा है, अकाउंट ओपनिंग वीडियो का, तो उस वीडियो को देख लेना। अकाउंट ओपन सक्सेसफुली हो जाएगा। चलिए अब वीडियो सक्सेसफुली स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, वॉल्यूम काफ़ी लोगों ने बहुत इसे कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा है, लेकिन मैं आपको अपनी सरल भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए क्या है कि देखिए, मान के चलिए मेरे पास 100 शेयर हैं। अगर मैंने 100 शेयर को बेचा तो जब मैंने 100 शेयर को बेचा, आपने सुना होगा कि मैंने 100 शेयर को बेचे। तो भाई बेचे का मतलब क्या है? अगर मैंने 100 शेयर बेचे मतलब किसी ने अपने आप खरीद लिए। जब तक कोई नहीं खरीदता तो मैं ऐसे नहीं कह पाता ना कि मैंने 100 शेयर बेच दिए। मैंने 100 शेयर बेचे हैं, इसका मतलब किसी ने खरीद लिए। तो यहाँ पर कई लोग क्या गलती करते हैं, मैंने 100 शेयर बेचे सिंपल, और जब किसी ने 100 शेयर खरीदे तो लोग जोड़ लेते हैं कि 100 मेरा बेचने का वॉल्यूम हो गया और 100 हो गया किसी दूसरे व्यक्ति का खरीदने का वॉल्यूम। तो जो वॉल्यूम हो गया टोटल हो गया 200। लेकिन ये सरासर गलत है। वो इसलिए इसलिए गलत है, आप खुद ही सोचो ना। जब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने 100 शेयर बेचे तो अपने आप खरीदेगा ना कोई व्यक्ति। अगर नहीं खरीदता तो फिर मैं कहता ही नहीं कि मैंने 100 शेयर बेच दिए। जब बोल रहा हूँ कि मैंने 100 शेयर बेचे तो अपने आप ही खरीद लिए किसी ने। तो 100 शेयर बेचे मतलब शेयर तो 100 ही गए हैं ना। मैंने 100 शेयर बेचे और उसने 100 शेयर खरीदे, तो शेयर का आदान प्रदान कितने हुआ? 100 का ही हुआ। तो 200 हम कैसे जोड़ सकते हैं? तो जब भी हम किसी भी शेयर को, जितने भी शेयर को बेचते हैं और कोई खरीदता है, तो दोनों साइड के शेयर की काउंटिंग ना करें, केवल एक ही साइड की करें। कहीं नहीं, बीच में जितने भी शेयर गए उनकी काउंटिंग करें। सीधी बात है, साइड वाइड तो छोड़ो, है ना। तो जब भी हम किसी भी शेयर को बेचते हैं तो अपने आप कोई दूसरा व्यक्ति खरीद लेता है, तो काउंटिंग कितनी होगी? जितने शेयर अपन ने बेचे हैं उतनी। तो मेरे केस में मैंने 100 शेयर बेचे तो किसी ने अपने आप खरीदे, तो उसमें अपना वॉल्यूम हो गया 100। इसी केस में क्या हो जाता है, देखो काफ़ी लोग कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें। क्या है कि देखिए, मैंने मान के चलिए 100 शेयर बेच दिए। जरूरी नहीं है कि यार कोई एक ही व्यक्ति उन 100 शेयर को खरीद ले। मैंने 100 शेयर बेचे तो जरूरी नहीं कोई एक ही व्यक्ति 100 शेयर खरीद ले। कोई 5 खरीदेगा, कोई 20 खरीदेगा, कोई 25, कोई 5 शेयर खरीदेगा। तो भाई उससे अपन को कोई मतलब नहीं कि शेयर खरीद कितने लोग रहे। अपने उससे मतलब है कि अपन ने बेचे कितने शेयर हैं, या फिर शेयर्स का आदान प्रदान कितना हुआ है, अपने उससे मतलब है। एक केस में ये भी हो सकता है कि मान के चलिए किसी ने 1 लाख शेयर बेच दिए, और क्या होता है, अपन ने शेयर बेचे नहीं है, किसी ने 1 लाख शेयर बेचने का ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो भाई उसने अभी ऑर्डर प्लेस किया है, बिचे नहीं है। जब बिचेंगे तो अपने आप कोई खरीद लेगा, तभी अपन कहेंगे कि बिच गए। 1 लाख शेयर का किसी ने ऑर्डर प्लेस कर दिया बेचने के लिए, तो भाई जब तक उसके शेयर नहीं बेचेंगे तब तक उस वॉल्यूम में अपन कैसे काउंट कर सकते हैं। कई लोग क्या होते हैं, आपने देखा होगा, बाय करने के लिए और सेल करने के लिए बहुत सारे शेयर लगे होते हैं। दिखते रहते हैं कि 60% लोग बाय कर रहे हैं, 40% लोग सेल कर रहे हैं, इस तरह से कुछ होता रहता है। तो यहीं पर ये होता है, मान के चलिए किसी ने 1 लाख शेयर को सेल करने का ऑर्डर लगाया है और अब ये बेच नहीं रहे। कुछ भी रीजन हो सकता है, रेट कम मिल रही है, ज़्यादा मिल रही है, कुछ भी हो, लेकिन जब तक वो उनका ऑर्डर लगा हुआ है, बेचे नहीं है, तब तक उन्हें वॉल्यूम में अपन काउंट नहीं कर सकते। कई लोग कर लेते हैं, वहाँ पर देख लेते हैं कि भाई 50,000 शेयर सेल करने के लिए लगे हैं, 50,000 और लगे हैं, 1 लाख शेयर बाय करने के लिए लगे, तो उन्हें सब वॉल्यूम में काउंट हो जाता है। ऐसा काउंट वॉल्यूम में नहीं होता और नहीं करना चाहिए। तो वॉल्यूम का उम्मीद है आप लोगों को मतलब समझ में आ ही गया होगा। टोटल शेयर मतलब देखिए, वॉल्यूम का एक और दूसरी भाषा आपको समझाने की कोशिश करूं तो वॉल्यूम का मतलब होता है कि अपन के पास जो भी हिस्सेदारी है, हिस्सेदारी ट्रांसफर किसी दूसरे व्यक्ति के पास हो जाना, ये वॉल्यूम होता है। क्योंकि मेरे पास अभी 100 शेयर थे तो 100 शेयर की हिस्सेदारी मेरे पास थी ना। जब मैंने 100 शेयर किसी दूसरे को बेच दिए तो हिस्सेदारी दूसरे के पास चली गई। तो हिस्सेदारी के ट्रांसफर होना ही वॉल्यूम कहलाता है। सिंपल सी बात है। अब अपन, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि कैसे पता चलेंगे वॉल्यूम से कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा या फिर घटेगा। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जब शेयर का प्राइस बढ़ रहा हो कंटिन्यूअसली और उसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा हो, इसका मतलब है बहुत सारे लोग उसमें बाय कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उसे सेल भी कर रहे हैं, तभी तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना।
जब शेयर का प्राइस बढ़ रहा हो और वॉल्यूम भी बढ़ रहा हो तो इसका मतलब है, कहा जाता है कि शेयर का प्राइस और भी बढ़ सकता है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जाता है कि जब शेयर का प्राइस घट रहा हो, उसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा हो, मतलब शेयर का प्राइस घट रहा हो लगातार और वॉल्यूम बढ़ रहा हो, मतलब बहुत सारे लोगों से बेच रहे हैं, बहुत सारे लोगों से खरीद रहे हैं घटते टाइम में, तो ऐसा माना जाता है कि शेयर का प्राइस और भी घट सकता है। तो जब वॉल्यूम बढ़ रहा हो और शेयर की प्राइस ही बढ़ रही हो तो और भी बढ़ सकता है शेयर की प्राइस। जब वॉल्यूम घट रहा हो, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा हो, शेयर की प्राइस घट रही हो, तब ऐसा माना जाता है कि शेयर की प्राइस और भी घट सकती है। तो उम्मीद है आपको वॉल्यूम का तो कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो ही गया होगा। अगर आपके पास और भी कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं मिलता हूं दूसरी बातों में, दूसरी वीडियो में दूसरी बातों के साथ। तब तक के लिए बाय। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो अपस्टॉक का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप अकाउंट खोलिए और इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कीजिए। बाय।